शादी के बाद सिर्फ जायदाद की ही दिक्कत आती, पर उन्होंने वो भी वसीयत लिखकर खत्म कर दी। प्लीज बस कीजिए। जी डॉक्टर, मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं अभी वहां आ नहीं पाऊंगी। कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? चलो मेरे साथ आओ। तुम्हारा आज कोई स्केड्यूल नहीं है, मैंने चेक किया, नीचे गाड़ी वेट कर रही है। मैं नहीं आऊंगा। तुम जानते भी हो हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना चाहता। हाँ, तो फिलहाल योंगदुरी की पब्लिक ये मानती है कि अगर आप दूसरी बार फिर से गांव के फोरमैन बनते हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लोग तो यही सोच रहे हैं। लंच टाइम होने पर तुम मेरी दुकान पर आना, नई राइस वाइन आई है वो पिलाता हूँ। फिर से वाइन? अरे यार, हर बार नहीं। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें कुछ बेहतर दूं, पर मुझे एंटी ग्राफ्ट कानून का भी ख्याल रखना पड़ता है, और विलेज फोरमैन होना एक स्टेट पोजीशन है, तो जो सामान मैं बांट सकता हूँ उसकी भी एक हद है। हाँ, फिर भी आप काफी कुछ करते हैं, मानना पड़ेगा। समझने के लिए शुक्रिया। अरे भाभी जी, आप आ गई। ओ, तुम आ गई? फिर से गड्ढे में फंस गए। अरे चाहे कुछ भी कर लो, तुमसे किसानी नहीं होने वाली है। पता नहीं तुम्हारा कल्टीवेटर निकल कर सीधा गड्ढे में कैसे चला जाता है। तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? ये अरे मैं क्या जिन हूँ जो चिराग घिसते ही हाजिर हो जाऊंगी? मेरी बीवी खेतों में कल्टीवेटर चलाते हुए छोटे ऑक्टोपस पकड़ लिया करती थी। बहुत ही जबरदस्त काम किया करती थी ये। कमाल की हिम्मत ही है। अरे अचानक से इतनी स्पीड क्यों बढ़ा दी तुमने? मैंने तुमसे कहा था नीचे बैठ जाओ। बैलेंस भी तो बना ही रहेगा ना। अब अचानक से तुमने इस तरह ब्रेक क्यों मार दी? योनू, अरे 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 वाह, तुमने कॉल क्यों नहीं किया? ऐसे ही अचानक प्लान बना। अरे मेरी बहू कहाँ है? यानी तू फिर से अकेले आया? खाना खाया तूने? नहीं, अभी तक नहीं। अच्छा, ये अच्छा पका है। अब हट भी जा, देखो तो कितने अंडे दिए हैं तूने। अरे वाह वाह, मेरा सबसे छोटा बेटा आया है ना। लगता है बहुत देर से भूखा था। आराम से खा बेटा। अच्छा लगा। हाँ, बिजी हूँ, बोलो। योनू आया है? एक मिनट। हाँ, वो अब आ रहा है। कहा था कि पापा के 60वें जन्मदिन पर आए। पकड़ के रखो, कहीं भाग ना जाए। मैं इंतजार ही कर रही थी कि तुम यहाँ पर कब आओगे। तुम और हेन आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? चलो माना तुम लोग छुट्टी मनाने नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, समझ सकते हैं, पर पापा का 60वां जन्मदिन तो दोबारा नहीं आएगा ना। तुमने बहुत गलत किया। जानता हूँ, मैंने बहुत गलत किया। चलो मान तो लिया कि तुमसे गलती हुई, और इसीलिए मैं डिवोर्स ले रहा हूँ। क्या? पापा, माँ, मैंने हेन को डिवोर्स देने का फैसला लिया है। मुझे माफ कर दीजिए। एक मिनट, रुको रुको रुको। अच्छा, तो तुम उससे इसलिए डिवोर्स ले रहे हो क्योंकि तुम पापा के जन्मदिन पर आ नहीं पाए? तो क्या हो गया?
अरे बर्थडे तो है, अगले साल फिर आ जाएगा, है ना पापा? हाँ और नहीं तो क्या, आजकल कौन 60वां जन्मदिन मनाता है? 100 साल की जिंदगी है, फिर कभी मना लेंगे। लेकिन डिवोर्स की वजह ये नहीं है। तो फिर क्या है? इतना गलत ख्याल तुम्हारे दिमाग में आखिर आया ही क्यों? तुझे कोई दूसरी मिल गई क्या? क्या कह रहे हो? नहीं पापा, तो क्या मेरी बहू किसी और आदमी के अरे साथ? अपना मुंह बंद करो। नहीं वैसा भी नहीं है। बात यह है कि मैं बहुत थक गया हूँ, मैं इस जिंदगी से खुश नहीं हूँ। अरे तो फिर बताना क्या वजह है उससे डिवोर्स लेने की? तुझे क्या लगता है मैं रोज खुशी के मारे उछलता रहता हूँ? हाँ ये सही कह रहे हैं, तेरे पापा कौन सा हर रोज खुश रहते हैं बेटा? हाँ? मैं बहुत दुखी हूँ, एक दिन खुशी एक दिन गम। कभी कभी खुशी लंबे अरसे के बाद नसीब होती है। जिंदगी ऐसे ही चलती है, यही रीत है। जिंदगी और शादी इसी तरह ही चलती है। कितने अच्छे से समझा रहे क्या हैं। लगता है तुझे तेरी माँ के साथ इसलिए रहता हूँ क्योंकि मुझे उससे प्यार है? तो प्यार नहीं है? मुझे अपनी बात पूरी करने दो। मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन अगर मैं रोज प्यार करूंगा तो मैं मर नहीं जाऊंगा। सिर्फ प्यार से ही जिंदगी नहीं चलती। हाँ ठीक है, तो जियो ना लंबी जिंदगी। देखो कैसे बोलती है ये। तुम्हारी माँ और मुझे साथ रहते 40 साल हो गए और आज भी हमारी सोच बिल्कुल एक जैसी नहीं है। हाँ हमारी सोच नहीं मिलती। अरे बस भी करो अब। मैं समझ रहा हूँ आप लोग क्या कह रहे हैं, पर मैं इस बारे में काफी वक्त सोचने के बाद ही आपको ये बात बताने आया हूँ। मैं डिवोर्स ले रहा हूँ। आई एम सो सॉरी। रुक 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 जाओ, गाड़ी से उतर, चल बाहर आ। तो फिर खुद के बारे में ही सोच रहा है ना? तुझे पता नहीं मैंने अपनी जिंदगी में कितनी सारी कुर्बानियां दी हैं। क्या कुर्बानी दी आपने? माँ और पापा ने तुझे सॉल भेजने के लिए अपनी गाय बेच दी, जिसकी वजह से मैं कभी कॉलेज नहीं गई। पर तुझे क्या पता है इस बारे में? क्या कुछ भी बोल रही हैं आप कॉलेज इसलिए नहीं जा पाई थी क्योंकि आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं थी। हाँ, तुझे तो कहानी का सिर्फ एक ही पहलू पता है छोटे। चल बता, क्या लगता है तुझे ग्रैंड प्रिंस यांगयोंग क्यों भाग गया था? अब ये मत शुरू कीजिए। कुर्बानी की वजह से। उसने किंग सेजोंग के लिए खुद की कुर्बानी दी और पागल हो गया वो। तुझे क्या लगता है मेरे लिए ये सब बहुत आसान था? हमारे माँ बाप की उम्मीदों पर पानी फेरना और गायों को बेचना? मैं तो सिर्फ यही चाहती थी कि वो सब तुझे मिल जाए। आप चाहती थी? कैसी बातें कर रहा है तू? तेरी बड़ी बहन हूँ तो तेरा भला ही सोचूंगी ना। आप ही हो जिसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था और सोचा कि खुद को पागल करार कर दो। ओए, वो कहानी तो बहुत पुरानी हो चुकी है यार। मैं चलता हूँ। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता, पर आप पहले ही बन चुके हैं। मैं ये बात पापा की वजह से बोल रहा हूँ। कहना क्या चाहते हैं? अरे जब से तुम्हारी शादी क्वींस में हुई है, तुम्हें अंदाजा भी है वो कितने खुश हैं। उन्हें कई दिनों से भूख नहीं लगी थी, पर जैसे ही क्वींस के स्टॉक प्राइस ऊपर गए, दाल चावल बनाए और खुशी खुशी खा गए। हाँ वो इसलिए क्योंकि पापा को दाल और चावल दोनों बहुत पसंद है। ये तो सच है। हाँ हाँ बिल्कुल सच है, पर इतने छोटे से इलाके में जहाँ उनके बेटे का तलाक हो गया हो, तुम जानते हो इससे उनकी कितनी बदनामी होगी। वो शर्म से मर जाएंगे। होश में आओ। हमारा इलाका सोल या हॉलीवुड नहीं है, ये योंगदूरी है। तुम्हारे दोस्त चांग सिक का तलाक 2 साल पहले हुआ था और आज भी उसके बारे में हर रोज बात होती है। सुन रहा है ना तू? जब मेरे सैलून में औरतें इकट्ठा होती हैं तो उनमें सिर्फ एक ही बात होती है और वो है चांग सिक की बीवी ने उसे डिवोर्स दिया क्यों? लेकिन अगर तुमने तलाक लिया ना तो उस दिन से कोई भी चांग सिक की नहीं तुम्हारी बातें करेगा। आपके बॉक्सिंग क्लब का किराया नहीं निकल रहा और क्योंगजुन के बाहर पढ़ने के पैसे नहीं है, इसलिए आपको वो पैसे चाहिए। अपने लालच में आप लोग मुझे बलि का बकरा बना रहे हो, जैसे सिमचोंग के पापा ने उसे 3 बोरी चावल के लिए बेच दिया था। वो तो देखो, मैं कभी भी तुम्हें सिर्फ 3 बोरी चावल के लिए तो नहीं बेचूंगा कसम से, पर ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी हद है यार। अरे रुको रुको योनो, सुनो ना योनो, सुनो। अरे योनो! कहाँ जा रहे हो? आज की रात रुक जाओ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पहले मैं। हाँ मुझे भी कुछ कहना है तो पहले मैं कहती हूँ। ठीक है, कहो क्या कहना है। मैं मरने वाली हूँ।
मेरे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। क्या कह रही हो? याद है मैंने कहा था मुझे कहीं जाना है, तब मैं हॉस्पिटल गई थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स बताने के लिए मुझे बुलाया था और कहा सिर्फ 3 महीने बचे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने अभी अभी तो समझा है। डॉक्टर ने कहा मैं बीमार हूं और सिर्फ 3 महीने की मेहमान हूं। यही कहना था मुझे। अब बताओ तुम्हें क्या कहना था? हाँ? तुमने ही कहा ना कि कुछ कहना चाहते हो। मुझे अब लग नहीं रहा कि मेरी बात इतनी जरूरी है। कुछ तो बात है, क्या छुपा रहे हो? अरे मैं मुझे बस मैं कह रहा था कि मैं ये कह रहा था क्या? आई एम सो सॉरी। आज जो हुआ उसके लिए, और आई एम सॉरी आज तक हमारे बीच जो हुआ उसके लिए भी। वो सब दोबारा कभी भी नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा, और मैं तुमसे बस यही सब कहना चाहता था। पर क्या मतलब, तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने बचे? मैं कुछ समझा नहीं। इसका मतलब तुम्हारे बिना जीना पड़ेगा? क्या लगता है ये पॉसिबल है? हाँ, मैं बहुत बड़े शौक में हूं। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूं। सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूं। I love you, Hein. I love you so much.